आप सभी को जय श्री राम जी। कहानी है करवा चौथ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। विधान इस प्रकार से है, यदि ये विधान ना हो तो अपनी जो लौकिक परंपरा है, जैसे हमारी माताएं करती आई हैं, उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर सकती हैं। कोई पूजा सामग्री न मिले या विधान न मिले तो जैसे भी जो भाव से जो सदा करती आई हैं, उसी प्रकार से इस व्रत को कर सकती हैं। एक पट्टी पर जल से भरा लोटा हम एक करवा में गेहूँ भर कर रखते हैं। दीवार पर या कागज़ पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बना करके पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देख करके अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा यहाँ से शुरुआत होती है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर के भाइयों ने क्या काम किया, नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर के उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जी मिलो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों को मालूम हुआ तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख करके भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक की कहानी। अभी से आगे गणेश जी की कहानी शुरू होती है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लें और बहू ने कहा कि पोता मांग लें। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगानी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले
माताजी क्या मांगती हैं? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करें। ये था जी गणेश जी की कहानी। अब करवा चौथ का उद्यापन होता है। उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी, थोड़ा सा हलवा रख कर लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितने जैसे दक्षिणा जैसे आप चाहें, श्रद्धा हो। उस थाली के चारों रोड़ी चावल से हाथ फेर करके अपने सासू माँ को देने हैं, चरण छूना है, आशीर्वाद लेना है। उसके बाद 13 ब्राह्मणों का भोजन कराएं, दक्षिणा दे करके बिंदी लगा करके उनको विदा करें। और कुछ अपने परंपरा में करवा जो हमारे हलवाई बनाते हैं मीठा, उस करवा को उनका ही उद्यापन करते हैं, पूजन कर करके वो करवा भी अपने सास को देते हैं या अपनी जेठानी को भी देते हैं। सब इसी प्रकार से जो है अपनी जो परंपरा होती है उस परंपरा के अनुसार करें। जय श्री राम जी। यदि कहानी आपको अच्छी लगे हो तो शेयर करें, सभी को पहुँचाएं करवा चौथ तक। जय श्री राम जी।